नमस्कार मित्रों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे कि काम वासना पर मनुष्य कैसे विजय पा सकता है। उपाय क्या है? तो बड़ा ही आसान उपाय बताएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं, ये अध्यात्म चर्चा है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें अपने विचार। तो चलिए शुरू करते हैं कि काम वासना से जीतने का अंततः उपाय क्या है। काम वासना से जीतने का उपाय है मौत, अर्थात मृत्यु। अब आप चौंक गए होंगे कि मर के कैसे जीत सकते हैं। तो मर के नहीं जीतना है, मृत्यु को याद स्मरण, मतलब मृत्यु का स्मरण हमेशा अपने मन में, अपने दिमाग में बना के रखना चाहिए। इससे न कामदेव परेशान करता है ज़्यादा, ना ही अहंकार। अहंकार तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है जब मृत्यु का स्मरण मनुष्य को बना रहता है, तब अहंकार बिल्कुल संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और कामदेव भी, काम वासना भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। जैसे कि आपको उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि किसी को सर्प ने काट लिया हो, किसी के सामने शेर आ गया हो, ऐसी अवस्था में किसी को कैंसर हो गया हो, ऐसी अवस्था में उसे काम वासना सूझेगी? बताइए जरा आप। काम वासना ऐसे समय पर कोसों दूर चली जाती है। इसलिए मृत्यु का स्मरण रखना चाहिए हमें। हमेशा मृत्यु का स्मरण रखकर ही हम काम वासना पर विजय पा सकते हैं। और एक और बढ़िया तरीका है कि शहीदों का भी स्मरण करते रहना, शहीदों की चर्चा करना, शहीदों के वीडियो देखना, शहीदों की किताबें पढ़ना। शहीदों का चरित्र देखने, सुनने से और कहने से दो लाभ होते हैं। पहली बात तो काम वासना क्रोध दूर चला जाता है। दूसरी बात ये है कि एक फिक्र बन जाती है कि अंततः शहीद हुए क्यों थे, शहीद होने का कारण क्या है, लोग शहीद क्यों हुए। शहीद का मतलब होता है जो कि परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर ले। परोपकार में जो मृत्यु के दर्द को सह जाए उसे कहा जाता है शहीद। तो जब हम विचार करते हैं कि शहीद हुए क्यों थे, तब बात आती है कि देश था संकट में इसलिए शहीद हुए थे। तो जब शहीदों की जब हम चर्चा करते हैं तो यह बात हमारे दिमाग बन जाती है। तब कहते हैं कि मतलब देश को स्वतंत्र कराने के लिए लोग शहीद हुए थे। अब यह स्वतंत्रता सदा सदा हमेशा सलामत बनी रहे, इसके लोग उपाय ढूंढने लगते हैं। फिर काम वासना की तरफ से चित्त हट के दूसरी तरफ चला जाता है और कहीं और मन लग जाता है, क्योंकि यह मानसिक बीमारी है और मन एक ही है। मन को यहाँ लगा लो चाहे वहाँ लगा लो। तो काम वासना से हटकर मन दूसरी तरफ लग जाता है। और दूसरी बात, काम वासना जो है शरीर को नष्ट करती है। काम वासना में मनुष्य अंधा होके रिश्ते भूल जाता है, जेंडर भूल जाता है, प्रजाति भूल जाता है, पशु पक्षी क्या है क्या नहीं है सब भूल जाता है। सब एक बराबर दिखने लगता है, बस उसे काम ही काम दिखता है रात दिन। इसलिए काम वासना से बचाए रखने के लिए, अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, अपने शरीर का शीघ्र विनाश से बचाने के लिए, शरीर को शीघ्र विनाश से बचाने के लिए काम वासना को कंट्रोल करना, यह मौत को स्मरण करने का एक ही उपाय है कि मौत को स्मरण करते रहें। काम वासना से बचने का यही एक उपाय है। यह बात सिर्फ मैं अपने इच्छा अनुसार ही नहीं कह रहा हूँ। यह मेरा सिर्फ अनुभव नहीं है, अनुभव तो है ही इसका, लेकिन सिर्फ मेरे अकेले का अनुभव नहीं है, इसका प्रमाण शास्त्र भी देते हैं। जैसे कि राजा परीक्षित ने भागवत कब सुनी थी? जब उसे निश्चित और तय हो गया था कि इसकी अब मृत्यु होने वाली है। राजा परीक्षित की जब उसे सर्प ने डस लिया था,
तब राजा परीक्षित ने भागवत कथा सुनी थी कि मौत अब आने ही वाली है, तो अब कथा सुन ली जाए। तब ऐसे समय पे, ऐसी घड़ी में काम वासना नहीं सूझती है, अध्यात्म सूझने लगता है, ईश्वर दिखने लगता है। काम वासना से बचने का एक यही साधन है कि मौत को हमेशा स्मरण करके रखिए। और अपने शास्त्र रामायण में भी एक चर्चा आती है कि नारद मुनि एक समय पर किसी महल पर, हिमालय पर तप कर रहे, तप के लिए आसन लगा के बैठे हुए थे। तो उनके तप से डर गया कौन? इंद्र। कि इंद्र को ये लगा कहीं नारद मुनि तप करके हमारा सिंहासन नहीं छीन ले जाए। तो ऐसा विचार करके इंद्र ने क्या किया कि कामदेव को आदेश करता है इंद्र कि जाइए और नारद मुनि की तपस्या भंग करिए। हमें डर है कहीं तप करके सफल होके अपने तपस्या में और हमारी आसन न छीन ले, हमारा पद न छीन ले, ऐसा डर था इंद्र को। इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव का आदेश मानकर, इंद्र का आदेश मानकर कामदेव चल पड़ा और वहाँ पहुँचा तो अपनी सारी कलाएं दिखाई नारद मुनि के सामने। लेकिन नारद मुनि ने बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया। अडोल अवस्था में नारद मुनि बैठे रहे। नारद मुनि को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी दशा देखकर नारद मुनि का ये अडोलपन देखकर कामदेव घबरा गया और हार मान के वहां से चला गया। कई प्रकार के क्रियाकलाप किए थे कामदेव ने वहां पर। नर्तिकाएं भेजी थी, नर्तिकाएं, तमाम सुंदरियां वहां नारद मुनि के सामने नृत्य कर रही थीं, गा रही थीं, लेकिन नारद मुनि को कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जब कामदेव वहां से हार के चला गया तब नारद मुनि से किसी ने कहा कि आप तो बहुत ही बड़े योगी हैं, बहुत ही बड़े तपस्वी हैं कि आपके सामने कामदेव आया और हार के चला गया, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसी स्थिति बनती है फिर वहाँ की जब वो लोग चले जाते हैं तब नारद मुनि अकेले में बैठ के विचार करते हैं कि वाह, मैं तो बहुत बड़ी हस्ती हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ी हस्ती हूँ, मैं यहाँ अडोल अवस्था में बैठा रहा, मुझे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, कामदेव मुझसे हार के चला गया। अहंकार रूपी अंकुर उत्पन्न हो गया नारद मुनि के मन में। अब ये अहंकार रूपी जब अंकुर उत्पन्न हो गए तो कुछ ही समय में वह अंकुर पेड़ का रूप ले लेता है और नारद मुनि वहाँ से चल पड़ते हैं। और जब चल पड़ते हैं तो जाके पहुँचते हैं शिव जी के पास में। शिव जी से अपनी सारी कथाएं नारद मुनि ने बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है, कामदेव मेरे पास आया था और हार के चला गया। तब जब शिव जी ने सुना तो शिव जी ने नारद मुनि से कहा कि आपने मुझसे तो बता दिया, लेकिन यह वृतांत कभी भी भूल से विष्णु जी से नहीं कहना। और जैसे वो शिव जी के पास गए थे नारद मुनि, वैसे ही ब्रह्मा जी के पास भी गए थे। ब्रह्मा जी ने भी नारद मुनि को यही सलाह दी थी कि कभी विष्णु जी से यह बात नहीं कहना। लेकिन नारद मुनि माने नहीं है, विष्णु जी के पास में पहुंच गए और उनसे भी जाकर यह बात बताने लगे। तब विष्णु जी ने नारद मुनि से कहा कि देखिए मुनि, आप श्रेष्ठ हैं, आपको भला कैसे काम हरा सकता है? आपके सामने कामदेव है ही क्या? आप तो परम ज्ञानी हैं, आपको तो एक काम स्पर्श भी नहीं कर सकता है। बहुत बढ़िया किया आपने, और आप तो श्रेष्ठ हैं मुनिराज। ऐसा जैसे ही बोले विष्णु जी, उसी समय
नारद मुनि गदगद हो गए, मन ही मन भारी प्रसन्न, अहंकार और बढ़ गया। जब वहाँ से विष्णु धाम से जब बाहर निकले नारद मुनि, तो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक सुंदर नगरी है। नारद जी का मन हुआ कि इस सुंदर नगरी में क्यों न मैं प्रवेश करूं। नारद जी का विचार हुआ कि सुंदर नगरी में प्रवेश किया जाए और जाके देखा जाए कि यहाँ की शोभा बहुत ही सुंदर है। जैसे ही सुंदर नगरी में पहुँचते हैं नारद मुनि, तब उस नगरी का राजा नारद मुनि को अपने घर में बुला लेता है और उसी राजा के घर में उसी दिन एक कन्या का जन्म हुआ था। राजा ने कहा कि नारद मुनि, आप ज्ञानी हैं, मुनि श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरी कन्या का नामकरण संस्कार करिए, मेरी कन्या का नाम रखिए। नारद मुनि ने कन्या के जैसे ही दर्शन किए तो कन्या सिर्फ उस समय कन्या का सिर्फ जन्म हुआ था उसी दिन, और उसी दिन नारद जी ने देखा और मोहित हो गए। तुरंत की जन्मी कन्या पर नारद मुनि मोहित हो गए। नारद मुनि ने अपना काम किया, अर्थात उस कन्या का नामकरण संस्कार किया और निकल गए। लेकिन वह कन्या में नारद मुनि तो मोहित हो ही गए थे, प्रभावित हो गए नारद मुनि देखकर उस कन्या को। समय गुजरता गया, बहुत ही जल्द वह कन्या ब्याह के योग्य हो गई। जब ब्याह के योग्य हो गई तो नारद मुनि को पता चला कि कुछ ही दिनों के बाद इस कन्या का स्वयंवर होने वाला है। नारद मुनि को तिथि का पता लग गया कि कौन सी तिथि को इस कन्या का स्वयंवर होगा। तो नारद मुनि ने विष्णु जी से उनका सुंदर रूप मांग लिया और उस कन्या के विवाह में जहाँ उस कन्या का विवाह होना था वहाँ जाके बैठ गए विष्णु जी से सुंदर रूप लेके। अब कन्या स्वयंवर में पहुंची और वरमाला लेके घूम रही थी वहाँ। अब नारद मुनि वहाँ विचार कर रहे थे कि मैं विष्णु जी का सुंदर रूप लेके आया हूँ, ये कन्या मुझ पर ही वरमाला पहनाएगी। ऐसा सोचकर नारद मुनि बड़े ही हर्ष के साथ सीना तान के बैठे हुए थे। लेकिन कन्या नारद मुनि के किनारे से निकल गई, लेकिन कन्या ने नारद मुनि की ओर देखा तक नहीं। अब नारद मुनि ने सोचा कि शायद मुझे इस कन्या ने अभी देखा नहीं है, शायद इसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी नहीं। तो नारद जी वहाँ से जाकर दूसरी जगह बैठ गए, जिस तरफ की वो कन्या जा रही थी उसी ओर जाके बैठ गए नारद मुनि। फिर वो कन्या निकल गई कि नारद मुनि की तरफ देखते ही नहीं। ऐसे ही करते करते 3-4 बार नारद मुनि यहाँ से वहाँ आए जाए उठे बैठे, और वो कन्या उनकी तरफ देखी ही ना। समय गुजर गया। कुछ ही समय के बाद वहाँ विष्णु जी पहुँचे और उस कन्या ने विष्णु जी के गले में वह वरमाला डाल दी और विष्णु जी से उसने विवाह कर लिया कन्या ने। नारद जी बड़े शोक में हो गए कि यार, मैं यहाँ विवाह के लिए बैठा हूँ और कन्या ने किसी और के गले में माला पहना दी। इतना सुंदर मैं रूप लेके आया था। जब वहां से बाहर निकले नारद मुनि तो 2 लोगों ने कह दिया कि नारद मुनि, तुम्हारा अपना चेहरा तो देख लेते जरा एक बार दर्पण में। जैसे देखा पानी में जाकर नारद मुनि ने तो वो मुख बंदर का था। नारद मुनि घबरा गए और श्राप दे दिया मुनि को, नारद मुनि ने विष्णु जी को। फिर विष्णु जी ने वहाँ उपाय बताया था कि जाओ जपो शंकर सतनामा। शंकर का मतलब होता है मौत, मौत को याद रखो अपनी। जाओ जपो शंकर सतनामा, तुरंत मिले हृदय विश्रामा। अपनी मृत्यु को याद रखने से काम वासना दूर रहती है, क्योंकि शिव जी मौत हैं, ब्रह्मा रचने वाला, विष्णु पालन करने वाला, और शंकर मृत्यु दंड देने वाला है।